फिल्म एनिमल से शोहरत पाने वाली एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी अब एक नई कंट्रोवर्सी में फंस गई हैं। अगले हफ्ते उनकी फिल्म रिलीज़ होने वाली विक्की और विद्या का वो वाला वीडियो, तो इसका एक गाना पिछले दिनों रिलीज़ हुआ था मेरे महबूब, तो उसमें तृप्ति ने जिस तरह के डांस स्टेप किए हैं वो तमाम लोगों को पसंद नहीं आए और उसके लिए उनकी तीखी आलोचना हुई। तो वो एक कंट्रोवर्सी तो चली रही थी। अब एक नई कंट्रोवर्सी जो है वो जयपुर से आ गई है। दरअसल जयपुर में जो वो अपनी इस फिल्म के प्रमोशन के लिए पहुंची थी, तो फिल्म के प्रमोशन के लिए जब वहाँ उनको जाना था तो पहले से ही वहाँ पर उनसे जो संस्था है फिक्की फ्लो, जो फिक्की का एक विंग है महिलाओं का, उसने उनके लिए संपर्क किया था कि ठीक है आप हम भी प्रोग्राम कर रहे हैं, आप आइए। और तृप्ति को इस इवेंट में हिस्सा लेना था और इसके लिए फिक्की फ्लो वालों का कहना है कि बाकायदा जो है एग्रीमेंट हुआ था, एडवांस रकम भी दी गई थी, लेकिन एडवांस लेने के बाद भी जो है तृप्ति डिमरी इस इवेंट में नहीं आई और इस बात का जो है फिक्की फ्लो की महिलाएं जो हैं वो ज़बरदस्त विरोध कर रही है। सोशल मीडिया में आप उनके वीडियो देख सकते हैं और बाकायदा ये कहा जा रहा है कि तृप्ति डिमरी ने ये जो भरोसा तोड़ा है, जो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, अब जो है इस फिल्म का जो है जयपुर में बाइकआउट किया जाएगा। ये महिलाएं जो हैं उनका कहना है कि जयपुर से, राजस्थान में जब फिल्में रिलीज़ होती हैं बॉलीवुड की, हिंदी की, जयपुर से सबसे ज़्यादा कलेक्शन आता है। तो उनका कहना है कि वो तृप्ति डिमरी की फिल्मों का जो है वो बाइकआउट करेंगी। और इसके अलावा जो है कई और भी बातें हैं, लेकिन मैं सबसे पहले आज जो राजस्थान पत्रिका अखबार है जयपुर का, उसमें क्या खबर छपी इस इवेंट को लेके वो मैं आपको बताता हूँ, वो आप सुनिए। इसमें लिखा गया है कि फिल्म प्रमोशन और फिक्की फ्लो के टॉक शो में शामिल होने जयपुर आई एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी को लेकर विवाद हो गया है। फ्लो के इवेंट में एग्रीमेंट के मुताबिक डिमरी के नहीं पहुंचने पर आयोजन स्थल पर हंगामा हो गया। क्लब की करीब 300 महिलाओं ने गुस्सा जाहिर किया जब पता चला कि डिमरी किसी कॉलेज में फिल्म प्रमोशन कर सीधे एयरपोर्ट पहुंच गई हैं, तो महिलाएं भी वहां यानी एयरपोर्ट पहुंच गईं। हुआ यूं कि अभिनेता राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी मंगलवार को अपनी आगामी फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो के प्रमोशन के लिए जयपुर आए थे। दोपहर 12 बजे होटल क्लार्क्स आमेर में फिक्की फ्लो जयपुर चैप्टर का कार्यक्रम शक्ति रखा गया था। मतलब साफ है वो महिलाओं से जुड़ा हुआ कार्यक्रम था, शक्ति नाम था उसका। तो तृप्ति इसमें बतौर गेस्ट इनवाइट थी, लेकिन वे नहीं पहुंची। इस मामले को लेकर तृप्ति की मैनेजिंग टीम से संपर्क करने का प्रयास किया गया फिक्की फ्लो की महिलाओं की तरफ से, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। तो ये खबर का एक हिस्सा है। अब इसमें देखिए कि ये पूरा मामला क्या है। खबर में लिखा है कि मामला यह है कि जयपुर चैप्टर फिक्की फ्लो की चेयरपर्सन रघुश्री पोद्दार ने बताया कि उनके पास यह जानकारी 15 दिन पहले से थी कि तृप्ति डिमरी फिल्म प्रमोशन के लिए जयपुर आ रही हैं। प्रमोशन से जुड़े अधिजीत कुंद्रू नाम के व्यक्ति ने हमारा डिमरी के साथ कांटेक्ट कराया था। मतलब मिस पोद्दार का ये कहना है। उन्होंने कहा कि हमें फिल्म का प्रमोशन करना है, आप फिक्की के साथ कार्यक्रम रखो। निश्चित रूप से फिक्की एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो उनकी वजह से ही हमने पूरा शेड्यूल बदला और यह कार्यक्रम रखा। उनका इस इवेंट के लिए हमसे 5.5 लाख रुपए का एग्रीमेंट हुआ था, यानी 5.5 लाख रुपए। और इसके बाद वो बता रही हैं कि हमने 2 लाख रुपए एडवांस दे दिए थे, बाकी इवेंट के बाद देना तय हुआ था। हमने ये पैसे टी सीरीज के मार्केटिंग हेड राहुल जिंदल को दिए हैं। मिस पोद्दार जो हैं वो सीधे सीधे ये बात कह रही हैं। अब वो बता रही हैं कि अब वे कह रहे हैं टी सीरीज वाले कि आप हमसे पूरे पैसे वापस ले लेना, जो बहुत ही गलत है। निश्चित रूप से गलत है। अगर आपने एक बार कमिटमेंट किया है, आप एक स्टार को वहां ले जा रहे हैं और कोई आपके लिए इवेंट रख रहा है वहां पे और लास्ट मोमेंट पर आप उसको कैंसिल कर रहे हैं, तो ये अनप्रोफेशनल बिहेवियर है। तो अब उनका कहना है कि इस वजह से, मतलब तृप्ति डिमरी के नहीं आने की वजह से हमारा कार्यक्रम नहीं हो पाया। जो लोग इस इवेंट में शामिल होने आए थे उनको बहुत निराशा हुई। फ्लो की करीब 850 महिलाओं के साथ धोखा हुआ है। तो ये पूरी खबर है और ये पूरा मामला है, अब आप इसको समझ गए होंगे। हाँ, अब एक और मामला इसमें देखिए कि इस इवेंट का, कि मतलब ये इवेंट होने वाला है, तो आयोजकों का ये कहना है कि इस इवेंट का, कि ये जो आने वाला शक्ति जो फ्लो का इवेंट था, फिक्की फ्लो का इवेंट था शक्ति का, उसके लिए तृप्ति डिमरी ने खुद एक वीडियो जारी किया था। तो इनके अनुसार जो है तृप्ति ने खुद इस कार्यक्रम से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया था, जिसमें वे मंगलवार को दोपहर 12 बजे फिक्की फ्लो की महिलाओं के बीच आने की बात कह रही हैं। निर्धारित समय से काफ़ी ज़्यादा वक्त गुजरने के बाद भी अभिनेत्री कार्यक्रम में नहीं पहुंची। अब इसके बाद हुआ क्या, वहाँ ये जो पूरा कार्यक्रम होना था
वहाँ महिलाएं जो इकट्ठा हुई थी वो इतनी नाराज़ हुई कि उन्होंने न केवल तृप्ति डिमरी के खिलाफ वहाँ बातें की, नारेबाजी की, बल्कि वहाँ वो जो पोस्टर लगे थे, जो तस्वीरें लगी थी तृप्ति डिमरी की, उन्होंने उसके ऊपर कालिख पोती, ब्लैक पेन से, ब्लैक इंक से जो है उन तस्वीरों को जो है वो रंग दिया। सोशल मीडिया में इसका भी ज़बरदस्त वीडियो चल रहा है और बाकायदा ये कहा गया है कि आने वाले दिनों में वो तृप्ति डिमरी की फिल्मों का बाइकआउट करेंगे और साथ ही उन्होंने टी सीरीज के लिए भी ये कहा है। विक्की विद्या का वो वाला वीडियो के बाद जो तृप्ति की अगली फिल्म आने वाली है भूल भुलैया 3, वो भी जो उसका प्रोड्यूसर टी सीरीज है। तो इन महिलाओं ने जो है टी सीरीज से कहा है कि आपकी भी फिल्म का, उस फिल्म का जो है बाइकआउट किया जाए, क्योंकि इस मामले में जो है जैसा कि है कि टी सीरीज के साथ ये डील हुई थी, टी सीरीज उनका कहना है कि एडवांस दिया गया था, तो ये सारी चीज़ें। लेकिन अब इस मामले में जो है तृप्ति डिमरी की टीम की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है, तो आप इसको तृप्ति डिमरी का ही ऑफिशियल स्टेटमेंट माना जाना चाहिए। अब उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं जो तृप्ति के हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी किया है, उन्होंने लिखा है इसमें कि नोटेबली शी डिड नॉट पार्टिसिपेट और कमिट टू पार्टिसिपेट इन एनी पर्सनल अपीयरेंसेस और इवेंट्स बियॉन्ड हर प्रमोशनल ड्यूटीज़। तो अब उन्होंने कहा कि वो जो प्रमोशन कर रही हैं फिल्म का, उस फिल्म के प्रमोशन के अलावा उन्होंने जो है किसी के साथ ये कमिट नहीं किया था कि वो किसी के पर्सनल प्रोग्राम में आएंगी या किसी इवेंट में आएंगी। तो इसका मतलब है उनके हिसाब से कि तृप्ति ने जो है इस कार्यक्रम में आने की हामी नहीं भरी थी। इसके बाद जो दूसरी बात है जो इस स्टेटमेंट में कही है कि इट्स इंपॉर्टेंट टू क्लैरिफाई दैट नो एडिशनल फीस और पेमेंट्स वर एक्सेप्टेड फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन दीज एक्टिविटीज। अब यहाँ थोड़ा सा डाउट है, वो लिख रहे हैं कि इट्स इंपॉर्टेंट टू क्लैरिफाई दैट नो एडिशनल फीस और पेमेंट्स वर एक्सेप्टेड। जब आपने पेमेंट्स नहीं एक्सेप्ट किए तो आपको एडिशनल लिखने की क्या जरूरत? एडिशनल से यहाँ क्या मतलब है कि कोई अतिरिक्त फीस नहीं ली गई, कोई अतिरिक्त पेमेंट नहीं लिया गया, तो क्या इसका ये मतलब है कि पेमेंट लिया गया? और क्या ये बातचीत थी कि कुछ एक्स्ट्रा भी बेनिफिट होने वाला था, कुछ एक्स्ट्रा भी डील थी वो मिलने वाली थी, तो उस एडिशनल की बात यहाँ पर की गई। तो तृप्ति डिमरी का जो स्टेटमेंट आया उनके स्पोक्स पर्सन की तरफ से, इसको क्लियर करना चाहिए कि क्या सिर्फ जो है उस फीस की और उस पेमेंट की बात है, जिसको कि अब वो कह रहे हैं, आयोजक कह रहे हैं कि टी सीरीज बोल रहा है कि हम वापस लौटा देंगे वो पैसा, लेकिन तृप्ति की तरफ से ये जो स्टेटमेंट आया इसमें जो एडिशनल वर्ड है इसका क्या मतलब है कि एडिशनल फीस और पेमेंट? तो क्या कोई और भी डील थी इसके साथ में जो फिक्की फ्लो की महिलाओं को या जो टीम है उसको पूरी करनी थी और शायद वहाँ बातचीत नहीं बनी और इसलिए जो है वो तृप्ति डिमरी जो है इस इवेंट में उनके नहीं गई। तो कुल मिला के ये मामला जो है बहुत ख़राब मामला है, ये बहुत ही गैर प्रोफेशनल रवैये को बताता है। ख़ास तौर पे बॉलीवुड जो है लगातार इस तरह के इल्ज़ामों में घिरता जा रहा है। अंदर अंदर तो ये बातें चली रही कि एक्टर्स का बिहेवियर जो है वो नॉन प्रोफेशनल होता जा रहा है, एक्टर्स जो हैं वो अपने आप को सब कुछ समझने लगे और फिल्म का जो स्टार होता है वो तो खुद को खुदा और भगवान समझने लगता है, अपने नीचे वो किसी को कुछ समझता ही नहीं। तो उनका बिहेवियर इस तरह का। और ये भी सवाल उठता है कि क्या जब शोहरत मिलती है तो तृप्ति डिमरी अब इंटरव्यूज़ में बता रही कि मेरी आज़ादी छिन गई है, पहले मैं कार्टर रोड पे घूमती थी और सड़क पे आराम से घूमती थी, शॉपिंग कर लेती थी, यहाँ जाती थी वहाँ जाती थी, लेकिन एनिमल के बाद मेरी वो आज़ादी, वो स्वतंत्रता छिन गई है। तो अब ये शिकायत भी आप करते हैं, आपको ये भी चाहिए, आपको वो भी चाहिए, लेकिन फिर आप जो है अपनी पर्सनल लाइफ से और रूट से कट, जो अपनी रूट्स हैं उनसे कट कर जो है मैनेजरों के हाथों में और पीआर के हाथों में खेलने लगते हैं और इस तरह से जो बॉलीवुड की इमेज ख़राब होती है। ये तो एक घटना है, लेकिन इससे बॉलीवुड की इमेज ख़राब होती है कि बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं वो किस तरह का बर्ताव करते हैं। और जैसे कि ये स्टेटमेंट आया है जिसमें सीधे सीधे ये नहीं लिखा है कि हमने कोई फ़ीस या पेमेंट एक्सेप्ट नहीं किया है, बल्कि क्लैरिफाई किया है कि नो एडिशनल फ़ीस और पेमेंट। तो इस एडिशनल से क्या मतलब है, इस चीज़ को क्लियर किया जाना चाहिए। तो इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? बॉलीवुड सितारों का जो रवैया होता है, तमाम छोटे शहरों में भी वो जाते हैं, मझौले शहरों में भी वो जाते हैं, आपके यहाँ भी कभी आए होंगे, आपका कभी कोई इस तरह का एक्सपीरियंस रहा हो, अच्छा या बुरा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और क्या आप इस फिल्म को देखने जाएंगे? इस फिल्म के बारे में आपके क्या अनुमान है, क्या राय है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।